और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और देखिए आज श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर लगातार मतगणना जारी है और कुछ ही देर बाद नतीजे यहां पर साफ हो जाएंगे, तस्वीरें साफ हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ा है। वोटों की गिनती लगातार जारी है, कांटे का मुकाबला यहां पर चल रहा है और तीसरे राउंड की मतगणना में कांग्रेस के रुपिंदर सिंह 630 सीटों से आगे चल रहे हैं। इससे पहले राउंड की अगर बात की जाए सुरेंद्रपाल सिंह टीटी आगे चल रहे थे, लेकिन तीसरे राउंड में अब कांग्रेस के रुपिंदर सिंह आगे चल रहे हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी और कांग्रेस के रुपिंदर सिंह के बीच में ही है। तो आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों के जो यहाँ पर दावे जरूर किए गए थे, लेकिन अब वो दावे कितने जनता तक पहुंच पाए हैं और कितना वो जनता को लुभा पाए अपने दावों से, इसको लेकर तस्वीर कुछ ही देर में यहाँ पर साफ हो जाएगी। भाजपा ने प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को चुनाव होने से पहले ही मंत्री बनाकर बड़ा दाव खेला। उधर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुदर के निधन के बाद में कांग्रेस ने उनके बेटे रुपिंदर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। तो ऐसे में ये पता चल जाएगा कुछ ही देर में कि श्रीकरणपुर में बीजेपी का दाव भारी पड़ा है या फिर कांग्रेस का सिंपैथी कार्ड भारी पड़ा है भाजपा पर। लगातार वोटों की गिनती जारी है और जी राजस्थान देखिए विधानसभा चुनाव से लेकर काउंटिंग तक की सबसे पहले तस्वीर आप तक पहुंचाई है और आज श्रीकरणपुर में जो नतीजे हैं वो कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे। सुबह से ही जी राजस्थान सबसे पहले आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहा है, हर एक रुझान सबसे पहले आप तक जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तमाम प्रोसेस किस तरीके से 17 टेबल्स यहां पर लगाए गए हैं जहां पर लगातार काउंटिंग जारी है और तीसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो यहां पर हो चुकी है और तीसरे राउंड तक आते आते कांग्रेस के रुपिंदर सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं 630 वोटों से। हमारे सहयोगी रौनक लगातार वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। रौनक देखिए पहले राउंड का जो रुझान था वो सामने आया, लेकिन तीसरे राउंड के रुझान में तस्वीर जो है वो अब यहाँ पर उलट नजर आ रही है। तीसरे राउंड में किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं आपसे जानना चाहें। जी बिल्कुल अंकुर, देखिए तस्वीर जो है वो काफी बदल गई है कि पहले राउंड में जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन अब चौथे राउंड का आंकड़ा भी हमारे पास आ गया है। 1046 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है, यानी कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुंदर जो है वो यहाँ पर लगातार पिछले 3 राउंड से बढ़त बनाए हुए हैं। आप देखिए जिस तरह से 19,327 वोट यहाँ पर कुंदर को मिले और उसके साथ साथ सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को 18,281, यानी 1046 वोटों का एक गैप जो है अब दोनों प्रत्याशियों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आ गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब लगातार पिछले 3 राउंड से बढ़त बनाए हुए है। लगातार हम अपडेट कर रहे हैं, एक एक पल के जो राउंड की जो जानकारी वो दे रहे हैं। 17 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर होनी है, 17 टेबल्स यहाँ पर बनाई गई जिस तरह से मैं जानकारी दे रहा हूँ और अब 4 राउंड के साथ जो है यहाँ पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। देखिए एक जानकारी जो हमारे पास है, हालांकि देखिए सूत्रों के हवाले से खबर है, थोड़ी देर में मैं पुष्टि करूंगा उस खबर की। ये कहा जा रहा है कि 5वें राउंड के साथ 1200 प्लस वोटों से कांग्रेस आगे जो है उसका अनुमान यहाँ पर जो खबरें मेरे पास आ रही है अंदर से वो आ रही है। हालांकि उसकी पुष्टि में थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर कैमरा सहयोगी भूषण से कहूँ दिखाते रहे किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम के बीच जो है काउंटिंग लगातार जारी है। तमाम कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं की नजर आज इस अंबेडकर भवन जो कॉलेज का जो भवन है इस पर निगाहें टिकी हुई है निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए आज इस जीत के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के जो दावे वो कहीं ना कहीं साफ होंगे कि किसके दाव पर जनता ने यहाँ पर जो है आज भरोसा जताया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर पहले जो 4 राउंड की जो मतगणना हुई है उसमें कांग्रेस ने बढ़त बनाई है और ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी बिल्कुल अंकुर, बिल्कुल क्योंकि जिस तरीके से अब तस्वीर उलट होती नजर आ रही है, भाजपा की हल्की जो चिंता है वो यहाँ पर बढ़ती नजर आएगी। रौनक इसके साथ ही रौनक देखिए क्योंकि अब चौथे राउंड की तस्वीर सामने आई है, 1046 वोट जो है उससे फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने जो सहानुभूति कार्ड यहाँ पर खेला है और जिस तरीके से कहा जाए कि कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है, तो क्या वहां की जो परंपरा है और ये गढ़ बचाने में कांग्रेस कामयाब होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल अंकुर, देखिए जिस तरह से अब पिछले 4 राउंड में जो रुझान सामने है उससे कहा जा सकता है कि कांग्रेस को लोगों ने यहाँ पर मतदान दिया है, वोट दिए। हालांकि
जिस तरह से मैं लगातार जानकारी दे रहा हूं कि जो विशेषज्ञ है, जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स है, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो साफ तौर पर कह रहे कि चुनाव बहुत कांटे की टक्कर वाला रहा है ये, और कहीं ना कहीं नतीजे भी जो धीरे धीरे, जो रुझान भी जो धीरे धीरे सामने आया, वो साफ तौर पर अंकित कर रहे हैं। आप देखिए, पहले राउंड में 700 वोटों से बीजेपी आगे थी, तो दूसरे राउंड में 184 वोट से कांग्रेस आगे होगी, और लगातार ये बढ़त बनाते हुए 1000 प्लस का जो आंकड़ा है वो अब सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरह से सहानुभूति का जो कार्ड यहाँ पर खेला था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह के अब तक के राउंड है। हालांकि देखिए, अब इंतजार करना होगा। अभी भी अगर मैं बात करूं, तकरीबन 4 राउंड की जो काउंटिंग जो अभी तक हुई है, और 13 राउंड की काउंटिंग बाकी है। एक बड़ा आंकड़ा जो है अब भी काउंटिंग होना बाकी है। 1,96,000 वोटों की गिनती यहाँ पर होना, कुल मिला के पूरी वोटिंग होगी, तो आंकड़ा किसके फेवर में जाता है, कितने वोट किसको मिलते हैं, इसका इंतजार करना होगा। हालांकि देखिए, 11 बजे के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। जी, 11 बजे के बाद काफी हद तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल देखिए, क्योंकि एक एक राउंड करके तस्वीरें सामने आ रही हैं। रौनक, अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो कौन कौन से क्षेत्रों से, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो यहाँ पर दावेदार है, एक तरीके से कहा जो कैंडिडेट्स हैं, उनके प्रभाव होते हैं। तो अभी तक ये जो 3 राउंड जिसमें कांग्रेस आगे चल रही है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र के वोट जो है वो सामने काउंट हुए हैं, उसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के जो एजेंट्स यहाँ पर मौजूद है, जो प्रतिनिधित्व यहाँ पर मौजूद है कैंडिडेट्स के, उनसे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। साफ तौर पर देखिए, पहले राउंड में जब बीजेपी आगे हुई, तो साफ तौर पर कांग्रेस के जो एजेंट्स थे यहाँ पे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, अभी जो काउंटिंग सामने आई है वो बीजेपी के जो इलाके उनकी यहाँ पर ईवीएम की काउंटिंग आई है सामने। लेकिन अब जो काउंटिंग होगी, जो वो कांग्रेस जो वोटर्स इलाके उनके जो है काउंटिंग अब होनी बाकी, और उसी का नतीजा आप देखिए, अब लगातार जिस तरह से पिछले 3 राउंड में जिस तरह से कांग्रेस धीरे धीरे कर जिस तरह से बढ़त बना रही है, और जिस तरह से मेरे पास जानकारी मैंने बताया, 5वें राउंड की भी जो है उसमें भी कांग्रेस प्लस की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो है कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। जिन दावों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, या हम कह सकते हैं सहानुभूति का जो कार्ड खेला है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक के जो रुझान है उसकी बात करें। जी बिल्कुल, अभी तक के रुझान जो है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये जो सिंपैथी कार्ड है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रौनक, बात की जाए तो सिंपैथी के अलावा भी जो गुरमीत सिंह कुन्नर हैं, उन्होंने भी 40 सालों का पूरा वक्त दिया, 40 सालों तक उन्होंने सेवा की है यहाँ की जनता की, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है जनता पर। जी बिल्कुल, देखिए, गंगानगर की बात करूं या खासतौर पर श्रीकरणपुर विधानसभा सीट की मैं अगर बात करूं, गुरमीत सिंह कुन्नर जो है, उनका अपना एक पूरा लंबा इतिहास है, एक पूरी लंबी फहरिस्त है। जिस तरह से उन्होंने राजनीति की है, या लोगों से जिस तरह से उनका जुड़ाव रहा है, आप देखिए जिस तरह से, और उसी की वानगी है कि आप देखिए कि सत्ता में काबिज बीजेपी के होते हुए भी आप देखिए किस तरह से वोट यहाँ पर लोगों ने जो है उनके बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को यहाँ पर दिए। जिस तरह से कांग्रेस ने बढ़त बनाई, अभी तक के रुझानों के साथ ये कहा जा सकता है कि उनके पिता के किए हुए कामों पर कहीं ना कहीं मोहर जो है वो लोग यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, कांटे की टक्कर की बात कही गई है, गुरमीत सिंह कुन्नर जो है चूंकि अब नहीं है, तो उनके साथ साथ उनके बेटे को जो है इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात लगातार की जा रही थी। हालांकि देखिए, गुरमीत सिंह कुन्नर से पहले ही, उनके निधन से पहले ही साफ तौर पर उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारने की बातें की गई थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस इस पर सहमत नहीं थी उस वक्त में। लेकिन बाद में जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी, और उसके बाद जो है अब चुनाव चूंकि अब हो रहे हैं श्रीकरणपुर विधानसभा पर, लेकिन अब नतीजों पर तमाम लोगों की निगाहें हैं। चाहे दिल्ली की बात करूं, चाहे जयपुर में तमाम जो नेता बैठे हैं, चाहे कांग्रेस और बीजेपी के, उनकी निगाहें आज श्रीकरणपुर के साथ साथ श्रीगंगानगर के जो काउंटिंग है उस पर टिकी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, सवाल यहाँ पर कांग्रेस की साथ का ही नहीं है, बल्कि क्योंकि बीजेपी ने बड़ा दाव खेल दिया है। जीतने से पहले ही बीजेपी ने एक तरीके से कहा जाए तो एक कैंडिडेट को मंत्री बना दिया है। तो बीजेपी की साख यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। बीजेपी को अपनी साख बचाने के लिए रौनक, अगर क्षेत्र में बात की जाए तो मुद्दे जो है वो कौन कौन से उठाए गए थे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही तरफ से? कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको पकड़ लिया था दोनों पार्टी ने? देखिए, हालांकि अगर बात की जाए, दोनों ही अगर पार्टियों की बात करें, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान जिन मुद्दों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, उन्हीं मुद्दों के साथ वो इस चुनाव में उतरी। हालांकि देखिए, बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड ये खेला कि
जिस कैंडिडेट्स के साथ वो मैदान में उतरी है उसे पहले ही जो है मंत्री बना दिया गया, स्वतंत्र प्रभार दिया गया, कई विभाग सौंप दिए गए। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, कोई ऐसा मैसेज जो है वो देना नहीं चाहती केंद्र में बैठे बड़े नेताओं को कि देखिए राजस्थान में सत्ता आई है, जनता ने मैंडेट दिया है और उसके साथ अब राजस्थान की जनता का रुख जो है बीजेपी की तरफ से है और बीजेपी की तरफ है। इस तरह का एक मैसेज देने की बीजेपी की तरफ से कोशिश है, लेकिन चूंकि जिस तरह के नतीजे अब अभी तक सामने आ रहे हैं, जिस तरह से मार्जिन जो है कांग्रेस के फेवर में जा रहा है, लगातार बढ़त जो है कांग्रेस बनाए हुए, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी कार्ड जो कांग्रेस ने खेला है उस पर कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों के अपने दावे, और अगर बात की जाए मुद्दों की तो मुद्दे ग्राउंड लेवल पर थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसके साथ साथ दोनों पार्टियों ने जिस तरह से जो है यहाँ पर दाव खेला है, साफ तौर पर रुपिंदर सिंह कुन्नर पर जिस तरह से कांग्रेस ने दाव खेला है, सिंपैथी कार्ड की मैं बात कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है अभी तक के रुझानों में। बिल्कुल बिल्कुल, सिंपैथी कार्ड जो है वो भारी पड़ता हुआ अभी तक के रुझानों में नजर आ रहा है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये कहा जाए रौनक की जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस यहाँ पर था या फिर ओवर कॉन्फिडेंस होकर, क्योंकि बीजेपी ने इसे बाकी जगह कांग्रेस ने इसे ओवर कॉन्फिडेंस ही कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर बीजेपी ने एक कैंडिडेट को मंत्री पद दे दिया है। तो ऐसे में क्या जनता के भी जहन में ये चीज गई है कि बीजेपी कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और कॉन्फिडेंट है? देखिए अगर बात की जाए सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की, बड़े नेता हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पिछले कई चुनाव उन्होंने यहाँ पर लड़े हैं और निश्चित तौर पर देखिए उन्हें मंत्री पद देने के बाद कांग्रेस ने विरोध भी दर्ज कराया था कि देखिए जिस तरह से कैंडिडेट को अब चुनाव में उतारा जाएगा उससे पहले ही मंत्री पद दे दिया गया, बीजेपी में क्या किसी बात का डर है? इस तरह के सवाल भी कांग्रेस के नेताओं ने आप देखिए लगातार खड़े किए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस पर काउंटर किया गया, कहा गया कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को जाकर कहीं ना कहीं देश का संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान में इस तरह के प्रावधान है कि आप मंत्री बना सकते हैं। इस तरह के आप देखिए विरोध और उसके पलटवार में जवाब कांग्रेस बीजेपी की तरफ से इस पूरे चुनाव प्रचार में देखने को मिला है श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव को लेकर। और कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से मंत्री बनाने के बाद अब कहीं ना कहीं ये साफ भी है कि जिस उम्मीदवार को मंत्री बनाया गया है और उनका जीतना जो है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर जिस तरह के रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो रुझान